आतिशबाजी का नजारा बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन नजारा देखने को मिल रहा है। आमने सामने दो टीम, फिश 11 धोलाई और प्रमुख 11, कितनी मेहनत करके यहां पे फाइनल में जगह बनाई है। कभी चढ़ाव तो कभी उतार, ऐसी परिस्थितियां का सामना करते हुए दो टीमों फाइनल में आई है। तो दोनों टीमों को कमेंट्री बॉक्स यूपी तंदेल की ओर से बेशतब का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। पूरी मेहनत की बाजी यहां पे आज तुमको थोकनी होगी, मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। मेहनत का श्लोक बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी का मुमताज नहीं होते। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी तो आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएगी कठिनाइयां मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी तो बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पर हंसे या न जले या मेरा रास्ता रोके, उनके लिए मेरी जीत का तमाशा अभी बाकी है। नाम बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया अपनी, तुम्हें जगाना बाकी है। पूरी जान की बाजी दोनों टीमों को यहां पे बीएफसी ग्राउंड के ऊपर ठोकनी होगी, मेहनत करना होगा। मेहनत से अपनी पारी को आगे बढ़ाना होगा। आज करो या मरो का मुकाबला है। जीत जाएंगे तो सिकंदर कहलाएंगे, लेकिन हारते हुए भी आप सिकंदर की पारी को अदा कर सकते हैं मेरे नौजवानों, इसी सरजमी के ऊपर। फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब आदत सी हो गई है आपके इंतजार की। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना मेहनत के आदमी चमक नहीं सकता, जो दीप जलेगा उसी का उजाला होगा। बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला
हेलो डीजे हेलो हेलो આપણે એ રોશન કેટલા ગામ આપણે આજે 24 ગામોનું કોસ્ટલ હાઈવે પ્રીમિયર લીગ એક બિગેસ્ટ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ જ્યારે રમાઈ રહી છે ત્યારે ફાઇનલમાં આવનારી બંને ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ચેમ્પિયન તો ભાઈ વર્ષોથી એક જ થાય, પર પોતાની ટીમને અહીં સુધી મહેનત કરીને અને જે ટીમના સ્પોન્સર ભાઈઓ છે, પહેલાં તો આ ટુર્નામેન્ટ વતી જે સ્પોન્સર છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સ્પોન્સર વગર કોઈ પણ ટુર્નામેન્ટ સક્સેસ નથી, એટલા માટે સ્પોન્સરના એકવાર ફરી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને બીજું કે એક જાહેર આમંત્રણ છે આપણા ગોંડી બાટલા ગામ આગળ બાટલા હાઈસ્કૂલમાં નવસારી જિલ્લા કબડ્ડી એસોસિએશન દ્વારા ગુજરાત સ્ટેટ કબડ્ડી એસોસિએશનની 72મી સિનિયર ભાઈઓની કબડ્ડીની ટુર્નામેન્ટ ડે નાઇટ 26, 27 ને 28 ડિસેમ્બરના રોજ રમાઈ રહી છે. તો સર્વ આ ભાઈઓ જેમ અહીં બધા પોતાનો ટાઈમ કાઢીને મેચ નિહાળવા માટે આવીએ છીએ તે પ્રમાણે કબડ્ડીની મેચને બી 26 તારીખે 3 વાગે ઓપનિંગ છે. તો જાહેર જનતાને જાહેર આમંત્રણ છે, બધા પોતાનો ટાઈમ કાઢીને આ કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટને જોવા માટે આવશો એવી ઈચ્છા રાખીએ છીએ. આ એક બહુ મોટું ટુર્નામેન્ટ છે, ઓલ ઓવર ગુજરાતની ટીમો આવવાની છે, બધા જ ડિસ્ટ્રિક્ટની, એટલે ખૂબ મોટી ને ખૂબ સરસ ટુર્નામેન્ટ છે. એટલા માટે મહેરબાની કરી બધા પોતાનો ટાઈમ કાઢી 26 તારીખે 3 વાગે મેચનો આનંદ લેવા માટે આવજો. બાટલા હાઈસ્કૂલ, થેન્ક યુ. फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले हमारे जो सब ऑनर है 8 टीमों के ऑनर, आध्या 11 के ऑनर है पवन भाई जो कि डोंडोरा से आते हैं. फिर दूसरी टीम माधव 11 के ऑनर है हार्दिक भाई, मालवण के रहने वाले हैं. प्राइज चैलेंजर 11 के ऑनर है जयेश भाई, सरवाड़ा के रहने वाले हैं. प्रमुख 11 के ऑनर है प्रशांत भाई जिसकी टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है. प्रशांत भाई गोइंडी के सरपंच है. प्रीत पैंथर के ऑनर भूपेंद्र भाई पौसरी गांव के सरपंच है, हमारे गांव के सरपंच दफी भाई. महाकुंभ PU11 के ऑनर है पिंटू भाई बिगरी के. टाइगर 11 के ऑनर है भूमिन भाई, पौसरी के रहने वाले हैं. और 2011 के ऑनर है रंजीत भाई धौलाई से. ये सभी ऑनर का हम खूब खूब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अगर ये ऑनर नहीं होते तो ये टूर्नामेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था. तो हम सभी इस ऑनर का तहे दिल से स्वागत करते हैं. कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का फाइनल मुकाबला आ चुका है. 2 टीमें जो फाइनल खेलने वाली है, एक है 2011 और उसके सामने रहेगी प्रमुख 11. प्रमुख 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. 2011 की ओर से प्रारंभिक जोड़ी विकेटों के बीच में आ चुकी है. स्ट्राइक पर है फैनल और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा राज तंडिल.
वही प्रमुख 11 की ओर से पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए छोटी चले फाइनल की पहली गेंद लेकर। लाजवाब गेंद के साथ फाइनल का आगाज हो चुका है। डॉट गेंद के साथ छोटी ने अपनी पहली ओवर शुरू कर दी है। अगली गेंद सीधा खेला है और फाइनल का पहला चौका निकलता हुआ फाइनल के बल्ले से पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बीड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया है चौका। इसी चौके के साथ फाइनल अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए यहां पर छोटी फिर से तैयार, अगली गेंद लेकर सामना करेंगे फाइनल। इस बार काफी बाहर गेंद कर बैठे, वाइड करार दिया है अंपायर ने। इसे कटेरिक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। छोटी को यहां से ज्यादा गेंद कर दी होगी इस ओवर में। छोटी फिर से चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे फाइनल। इस बार बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया है। एक और चौका निकलता हुआ फाइनल के बल्ले से 3 गेंदों में बना दिए 9 रन। सभी दर्शकों को बता दूं कि फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को मिलेगी 60,000 की इनाम राशि और जो रनर्स अप रहेगी उनको मिलेगी 40,000 की राशि। छोटी चले अगली गेंद लेकर, इस बार रचनात्मक तरीके से रिवर्स स्वीप निकाला था अपने पिटारे से, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा फाइनल को। ऑफ स्ट्राइक होते हुए फाइनल यहां पर फाइनल में पहली बार स्ट्राइक पर आते हुए राज तंडेल। छोटी की अगली गेंद, इस बार बाहरी किनारा लगा था लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर राज तंडेल। डॉट गेंद रहेगी। पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले छोटी। इस बार स्टेप आउट करके खेला जाता था, वहां पर बड़ी अपील और एम्पायर ने आउट करार दिया है। राज तंडेल के रूप में पहला झटका लग चुका है यहां पर फाइनल में। पहला झटका 20-11 को 10 के स्कोर पर लग चुका है। पहले ओवर के बाद स्कोर हुआ है 10 पर 1। थैंक यू गौरंग पटेल। पहला ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 10, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर प्रमुख 11 और 20-11 के बीच में कंपटीशन मुकाबला चलता हुआ 1 डाउन की भूमिका करने वाले न्यू स्टार बल्लेबाज धीरे धीरे कदम के साथ सुमित आए। पैनल का साथ देने के लिए सुमित और पैनल की जोड़ी 20-11 को कितने लक्ष्य के लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 10, लॉस ऑफ 1 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करते हुए प्रमुख 11 20-11 के खिलाफ। तो दूसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर अभी
शुरू होने वाला है। चिराग टंडेल अपना खुद का पहला यानी टीम की ओर से दूसरा ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। दो खिलाड़ी अभी भी सिचुएशन के मुताबिक बाहर हैं। एक खिलाड़ी डीप मिड ऑफ और दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर। सुमित और फैनिल की जोड़ी BC11 को कितने लक्ष्य के लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। चिराग तैयार और ये गेंद को सिली मिडॉन के क्षेत्र के 32 गज के दायरे के अंदर खड़े थे। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है प्रमुख 11 के खिलाड़ी ने। रन बनाने गति को खत्म करते हुए अभी भी रुका हुआ स्कोर 10। हमारे बीच गोइंडी गांव के सरपंच प्रसन्न भाई आए हैं, जिसकी टीम प्रमुख 11 फाइनल मुकाबला खेल रही है। मैं कैप्टन चाचू से निवेदन करूंगा कि वो प्रसन्न भाई का फूलों के साथ स्वागत करें। ये राउंड मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच में शॉर्ट पॉइंट की ओर गेंद गई थी। अंपायर सोचेंगे कि कौन खिलाड़ी आउट है। लगने वाला है BC11 को दूसरा झटका रनआउट के रूप में। सुमित आए और चले गए। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 10। लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई BFCC ग्राउंड के ऊपर प्रमुख 11 BC11 के खिलाफ। अभी न्यू स्टार बल्लेबाज धीरे धीरे कदम के साथ आए, जिन्होंने सेमीफाइनल में लाजवाब पारी खेली थी। 19 गेंदों का सामना किया था और 39 रनों की शानदार फटाकेदार पारी उन्होंने खेली थी। उनकी बदौलत से सेमीफाइनल में से फाइनल में जगह मिली थी BC11 को। लेकिन वो बल्लेबाज अभी धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करते हुए फैनिल का साथ देने के लिए। फैनिल और पार्थ की जोड़ी BC11 को कहां तक लेके जाएगी। पावर प्ले का ओवर जारी है। बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है चिराग टंडेल की ओर से। अभी भी पावर प्ले का ओवर जारी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट के हैंड के बीच में कंपटीशन मुकाबला। चिराग अपनी बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पार्थ के खिलाफ पार्थ और चिराग के बीच में कंपटीशन मुकाबला और ये सम्मान देना चाहते थे। उत्साह ज्यादा विश्वास कम इस वक्त के ऊपर। लास्ट एंड वक्त पर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के रूप में तोहफा गिना जाएगा चिराग की झोली की। और हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े रुके हैं 10। लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई BC11 पार्थ प्रमुख 11 के खिलाफ। और ये ब्लॉक हॉल में डाली जैसे कि जसप्रीत बुमराह डालते वैसा गेंद डाली है उन्होंने। लाजवाब गेंदबाजी सराहना करनी होगी। ऐसी भव्यता प्रदान गेंदबाजी करने वाले चिराग टंडेल की। फाइनल का प्रेशर है, इसीलिए दोनों टीमों को खिलाड़ियों को सोच समझ के पारी को डिपेंड करना होगा। चिराग चली और ये गेंद शॉर्ट पॉइंट की ओर। लाजवाब बढ़िया कलेक्शन फील्डिंग। रोका हुआ स्कोर 10। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। 2 खिलाड़ी को बाहर तैनात किया। मिड विकेट बाउंड्री यानी डीप मिड ऑन पार्थ के लिए चिराग टंडेल ने। रोका हुआ स्कोर 10। लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चिराग चले और ये गुड ब्लॉक हॉल में डाली, सलमान दिया और 1 रन का हिसाब। पार्थ ने अपना खाना खोला और अपनी टीम को पहुंचाया 11 की ओर पे। डबल फिगर में पहुंचता हुआ 11। लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। तो 5.5 की रफ्तार से रनों का तोहफा अर्जित किया है BC11 के बल्लेबाजों ने और उनमें उन्होंने 2 विकेट का पतन करना पड़ा है। पावर प्ले जो देखा जाए प्रमुख 11 की ओर से तो बढ़िया निकला है BFCC ग्राउंड के ऊपर। लेकिन फैनिल और पार्थ की जोड़ी। एक अनाउंसमेंट है। बालाजी क्रिकेट ग्राउंड पे 2 जनवरी 3 जनवरी और
4 जनवरी को ऐसा ही एक टूर्नामेंट खेला जाएगा। समाज दल आयोजित ये टूर्नामेंट खेला जाएगा 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को। तो सभी प्लेयरों को उसके जो फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। जो भी खेलना चाहता है इस टूर्नामेंट में वो जल्दी से जाकर प्लेयर का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माफ कीजिए, उसका तो ऑक्शन भी हो गया है। अगला ओवर लेकर आएंगे विश्वास तंडेल। अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं और अपने कोटे का पहला ओवर। स्ट्राइक पर रहेंगे पाठ। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए विश्वास। डॉट गेंद रहेगी यहां पर। लाजवाब गेंदबाजी करते हुए विश्वास। डोलाई के रहने वाले विश्वास तंडेल ने अपना नाम कुछ ही सालों में बनाया है अपनी मेहनत से। आज हर एक टीम विश्वास तंडेल पर अपना दाव लगाते हैं। विश्वास चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर रहेंगे पार्थ। बेहतरीन गेंदबाजी। हर एक गेंद अलग अलग तरीके से डालने के लिए जाने जाते हैं विश्वास तंडेल। 2 गेंदें डाली है अब तक, दोनों ही डॉट गेंदें। विश्वास तंडेल फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर रहेंगे पार्थ। इस बार ऑन साइड पर खेला है फील्डर। जब तक गेंद को पकड़े 1 रन आसानी से पूरा करेंगे पार्थ पटेल। इसी 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ। विश्वास तंडेल फिर से तैयार। इस बार ओवर द विकेट डालेंगे। स्ट्राइक पर रहेंगे फैनल और बेहतरीन गेंद वहां पर। बड़ी अपील लेकिन अंपायर टच से मस नहीं। एक और डॉट गेंद विश्वास तंडेल के द्वारा। विश्वास तंडेल फिर से लंबे से रनअप के साथ अगली गेंद लेकर चले। स्ट्राइक पर अब फैनल। इस बार ऑन साइड पर खेला है लेकिन डीप विकेट पर फील्डर तैनात। कप्तान साहू की अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा। ओवर थ्रो का दूसरा रन की सोच रख रहे थे फैनल, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर चिराग टंडेल के द्वारा। अभी तक खामोश रखने में कामयाब रही है प्रमुख 11 के सभी गेंदबाज। स्कोर बोर्ड पर अभी तक केवल लगे हैं 13 रन। ये तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले विश्वास तंडेल। स्ट्राइक पर है पार्थ। हवा में खेला है, क्या फील्डर वहां तक पहुंचेंगे? जी नहीं। काफी प्रयास किया था शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े फील्डर ने, लेकिन थोड़े से दूर रह गए और आखिरी गेंद पर मिलेंगे पार्थ को 2 रन। 3 के बाद 15 पर 2। तीन ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 15 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करते हुए बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फिश 11 और प्रमुख 11 के बीच में कंपटीशन मुकाबला भी जारी है। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा पेश किया है प्रमुख 11 के गेंदबाजों ने। रिंग स्टोरी ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकाबला है। टीम में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, टीम में कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां तो जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। मिसाल के साथ खेलना होगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, पूरी पावर जनरेट करनी होगी। चिराग अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से चौथा ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 15 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। चौथे ओवर की पहली गेंद
उनके सामने बल्लेबाज है सलामी छोड़ी के रूप में आए वो फैनिल अभी भी मौजूद है। नॉन स्ट्राइक ओवर पार चिराग के खिलाफ फैनिल और ये ऑप्शन को छोड़ दिया, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन सफाई के साथ गेंद को उन्होंने उठाया। 1 रन का इजाफा, तो 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 16। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे प्रमुख 11 के पिलर बीस 11 की जोड़ी को। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 16। चौथा ओवर प्रगति की दौड़े के ऊपर चलता हुआ, चौथे ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार चिराग, उनके सामने धुरंधर बल्लेबाज इस वक्त ओवर पार्थ पटेल, और ये उठाने का प्रयास किया था। कुटलैंड के ऊपर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की ओर आई, बल्लेबाज ने सोचा था, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। दौड़ के रूप में तोहफा गिना जाएगा चिराग की जोड़ी की ओर। हालांकि रोका हुआ स्कोर 16 रन। चौथे ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार चिराग तुफान, और ये ब्लॉक ऑल में डाली चिली मिड ऑफ के क्षेत्र के ऊपर एविड ने गेंद को गेदर किया। 1 रन से अपना छोर बदल दिया और 1 रनों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 17 रन। हवाई फायर की जरूरत है क्योंकि फाइनल मुकाबला है। आने वाली ऑडियंस को खुश करना होगा। ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, खेल को खेलना ही जरूरी है। चिराग की अगली गेंद राइट एंड ओवर द विकेट, और ये गेंद को धकेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की और खिलाड़ी मौजूद है और लगने वाला है 20-11 को फैनिल के रूप में तीसरा झटका 17 के योग पे। हमारे बीच आ चुके हैं एक और मुख्य मेहमान रंजीत भाई, जो कि 20-11 के ऑनर है। मैं निवेदन करूंगा संयम पटेल से कि वो रंजीत भाई का स्वागत करें फूलों के साथ। VS11 को लग चुका है तीसरा झटका और अब मजबूर कर दिया है VS11 के कप्तान को मैदान पर उतरने के लिए। विकेटों के बीच में आ चुके हैं जीत टंडन। एक और हमारे चिराग की अगली गेंद और आते ही बड़े हिट का प्रयास किया था VS11 के कप्तान ने, लेकिन नाकामयाब रहे। डॉट गेंद रहेगी यहां पर। काफी धीमी शुरुआत मिलती हुई यहां पर VS11 को। चौथे ओवर का खेल जारी है, केवल बने हैं अभी तक 17 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले चिराग टंडेल, स्ट्राइक पर रहेंगे जीत टंडेल। एक और डॉट के साथ ये चौथे ओवर की समाप्ति हो जाएगी। स्कोर बोर्ड पर अभी भी लगे हुए हैं 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आधी मंजिल यहां पे खत्म हो चुकी है। 4 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 17। लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, मायूस कभी होना नहीं चाहिए। मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी से किसी भी वक्त मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर नाम बन सकता है। अगर दिल में आग जल रही हो और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकते हैं। प्रमुख 11 के गेंदबाजों की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है उन्होंने। व्हाट ग्रेट डिलीवरी प्रमुख 11 की ओर से। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 17। लॉस ऑफ 3 विकेट इज गॉन टू पार्थ और जीत की जोड़ी 20-11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। विश्वास
अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से 5वां ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ गेंदबाजी करते हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया कोस्टल इंडिया की पटरी के पर। वो विश्वास आए हैं। पार्थ और विश्वास के बीच में कंपटीशन मुकाबला बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल मुकदमा पेश करती हुई विश्वास चले राइट एंड राउंड विकेट और ये गेंद को उन्होंने उठाने का प्रयास किया था लेकिन लगने वाला ये पार्थ के रूप में चौथा झटका BC11 को दिलवाई सफलता इस वक्त के ऊपर विश्वास ने और निराश मुद्रा की ओर पलटते हुए पार्थ अपनी झोली प्रेवलिन बॉक्स की ओर स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 17 लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। मजबूत स्थिति में प्रमुख 11 की टीम। कुछ ही दिनों में काठा प्रीमियम लीग भी शुरू होने वाला है। 24, 25 और 26 जनवरी को खेला जाएगा KPL। जो भी प्लेयर KPL में हिस्सा लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 24, 25 और 26 को काठा प्रीमियम लीग खेला जाएगा। अभी पार्थ के जाने के बाद न्यू स्टार बल्लेबाज धीरे धीरे कदम के साथ बल्लेबाज उजास टंडेल आए। विश्वास और उजास टीम सालाबेट की टीम की ओर से वो बिलोंग करते हैं। दोनों वो आमने सामने हो गए। आज विश्वास का पलड़ा भारी रहेगा या उजास का? लंबा रनअप के साथ विश्वास उजास के खिलाफ दक्षिण से राइट एंड ओवर द विकेट करते हुए विश्वास उजास के खिलाफ और ये उठाने का प्रयास किया था लेकिन गेंद पैरों में टकराई। शॉर्ट पॉइंट की ओर गेंद निकली। लेग बाई का इशारा 1 रन का इजाफा तो 1 रनों की बदौलत से बढ़ता हुआ स्कोर 18। नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। कप्तान कोच जीत। विश्वास अभी दोबारा बॉलिंग अटैक के लिए तैयार। नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए और ये सही ढंग के ऊपर बल्ले के ऊपर ले नहीं पाए। गेंद जाती हुई फाइन लेग की ओर लेकिन 2 रन का इजाफा तो 2 रनों से खाता खोला जीत ने अपनी पारी में और टीम को आगे बढ़ाया। 20 के योग पे 5वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ सब खिलाड़ी रेल की पटरी की नजदीक तैनात किया है कप्तान ने। विश्वास और जीत के बीच में कंपटीशन मुकाबला। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20। 5वें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार। विश्वास निकल पड़े। स्टॉम्प को क्रॉस किया उन्होंने और ये गुडलैंड के ऊपर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की ओर आई लेकिन दौड़ गेंद का इशारा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। दिशा को बदलो तो कूड़ों को किनारे बदल जाते हैं। दिशा दिखानी होगी। लाजवाब गेंदबाजी विश्वास की ओर से। विश्वास निकल पड़े हैं इस वक्त के ऊपर और ये फुल टॉस डिलीवरी श्री मैदान के क्षेत्र के ऊपर और ये आउट। कैच लेने में कोई गलती नहीं की। कप्तान जीत आउट होकर प्रेवलिन बॉक्स की ओर। साहू खुद कप्तान है। कप्तान का कैच कप्तान ने किया। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आगे लगे 20। लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है प्रमुख 11 के गेंदबाजों की। विश्वास ने अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से 5वां ओवर धीमी रफ्तार के साथ यहां पे BC11 के बल्लेबाजों ने गेम की शुरुआत की। फाइटिंग स्कोर की ओर जो जाना है तो बाकी बची हुई गेंद के ऊपर हवाई उड़ान की जरूरत है लेकिन कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने डबल फिगर में रन बनाया हो।
सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जीत के जाने के बाद न्यू स्टार बल्लेबाज केयूर आए उजास का साथ देने के लिए। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे हैं 20, लॉस ऑफ 5 विकेट। इसको आरडी टीम प्रेवलिन में बेच चुकी है। फाइनल मुकदमा है। पांचवें ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार न्यू स्टार बल्लेबाज केयूर और नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी उजास। बीस 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। और ये अंदरूनी किनारा, बेहतरीन फील्डिंग का नमूना स्लिप के खिलाड़ी ने रन बनाने की गति को खत्म करते हुए रुका हुआ। स्कोर 20। 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर क्या कारनामा पैदा कर सकते हैं वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। मजबूत स्थिति की और प्रमुख 11 की टीम बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर उजास और केयूर की जोड़ी 20 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी। धीमी शुरुआत बन चुकी है। 30 गेंदों का सामना किया है 20 11 के बल्लेबाजों ने। रन बनाए सिर्फ 20। अभी न्यू स्टार गेंदबाज आए। स्मिथ, साहू खुद कप्तान। स्मिथ अपना कोड का पहला यानी टीम की ओर से चौथा ओवर। उनके सामने उजास। स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 20। कम लो स्कोरिंग के ऊपर चलती हुई 20 11 की टीम बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर साहू की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद नो बॉल। उछलता हुआ स्कोर 21। प्रीहिट उजास के लिए प्रीहिट मिला है और प्रीहिट का कितना फायदा उठा सकते हैं इसी ग्राउंड के ऊपर वो तो साहू के खिलाफ अभी पता चलने वाला है। और ये गेंद को धकेल दिया डीप मिड ऑफ के ऊपर। दर्शनीय छक्का, जैसे कि इनिंग्स का पहला छक्का उजास टंडन के बल्ले से निकला हुआ आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र के ऊपर। दर्शनीय छक्का। उछलता हुआ स्कोर 27 रन। छठा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ उजास टंडन पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने फ्री हिट का फायदा उठाया है। पूरी टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए थे, लेकिन उजास टंडन ने गेंद पर पंख लगाकर सीधा दर्शक दीर्घा में भेज दिया गेंद को। कप्तान साहू फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर चले अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर, लेकिन इस बार अपने कदमों से चुके। आखिरी 17 गेंदें बाकी है पहली पारी की। ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेगी, कम से कम यहां से 70 रन तक पहुंचने चाहेगी 20 11 की टीम। इस बार सीधा टॉप एज लेकर विकेट कीपर के हाथों में जा रही थी, लेकिन फेनिल से हो गई बहुत बड़ी गलती। क्या छूटता हुआ यहां पर। जीवनदान मिलता हुआ उजास टंडन को यहां पर एक आसान सा कैच था। फैनिल पटेल के हाथों में जा रही थी गेंद, लेकिन भाग्यशाली रहे यहां पर उजास टंडन। साहू की अगली गेंद। एक बार फिर से बड़े हिट का प्रयास किया था, लेकिन डॉट गेंद रहेगी यहां पर। छठे ओवर का खेल जारी है। इसके बाद 2 ओवर बाकी रहेंगे। साहू चले अगली गेंद लेकर। इस बार फाइन लेग की दिशा में खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है।
1 रन मिल जाएगा यहां पर उजास टंडेल को। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। यहां से केवल अब 14 गेंदें बाकी है पहली पारी की। देखना रहेगा केयूर टंडेल और उजास टंडेल की यह जोड़ी VC11 को कहां तक लेके जाती है। साउ चले अगली गेंद लेकर। इस बार बेहतरीन शॉट, फ्लैट शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के पास भेज दिया है केयूर टंडेल ने। केयूर की पारी का यह पहला छक्का, छक्के के साथ VC11 पहुंच चुके हैं 34 के स्कोर पर। साउ फिर से तैयार आखिरी गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है केयूर। एक और हवाई फायर, लेकिन इस बार बीच में आ जाएंगे अमित टंडेल। जहां जहां अमित टंडेल खड़े होते हैं इतना आसान नहीं कि इसके ऊपर से छक्का जड़ दिया जाए। टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन फील्डर में से एक अमित टंडेल ने अपनी टीम के लिए यहां पर 5 रन बचा लिए। 6 के बाद 35 पर 5 VC11। तो 6 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 35, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई BFCC ग्राउंड के ऊपर प्रमुख 11 VC11 के खिलाफ। केयूर और उजास की जोड़ी VC11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। न्यू स्टार गेंदबाज आए छोटे अपना कोर्ट का दूसरा यानी टीम की ओर से 7वां ओवर, और ये गेंद ऑफ साइड की ओर स्ट्रोक लेना चाहते थे डीप कवर की ओर, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के रूप में तोहफा गिना जाएगा छोटे की ओर, छोटे की झोली की ओर। छोटे और केयूर के बीच में कंपटीशन मुकाबला BFCC ग्राउंड के ऊपर चले इस वक्त पर, और ये स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला है। बंदूक से निकलते हुई गोली दुश्मन का सीना तोड़ के निकल जाती है, वैसी रफ्तार वाली गोली निकली है केयूर के बल्ले से और छक्कों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 41 रन। लाजवाब पारी देखने को मिल रही है VC11 के बल्लेबाज केयूर टंडेल की ओर से। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, मेहनत का श्लोक बहानेबाज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी का मुमताज नहीं होते। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, गेंदबाज को वापसी करनी होगी। अकलमंदी से गेंदबाजी करके आप वापसी कर सकते हैं। गेंद में विविधता प्रदान करनी होगी। छोटे चले केयूर के खिलाफ दक्षिण से, और ये बहुत ग्रेट शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री, जैसे कि बंदूक से निकलती हुई गोली आसमान में लहराता हुआ हवाई फायर छक्का डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर निकली है। जितनी भी सराहना करें उतनी कम है केयूर की, और छक्कों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 47, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई खिलाड़ी में ईमान है तो जान उसे दूर नहीं है। पंछी के पास उड़ान है इसीलिए तो आसमान उसे दूर नहीं है। शिखर पर बैठकर यही गीत गाया विहंग ने। अगर इस बल्लेबाज को VC11 को जो विश्वास है तो फाइनल की सफर यहां से दूर नहीं है। लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली है। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 47 रन। पहले धीमी शुरुआत मिली थी, बाद में केयूर और उजास आके VC11 की पारी को आगे सवेरा है उन्होंने। 2 गेंद के ऊपर 2 छक्के निकले, बेहतरीन छक्का देखने को मिला है। जैसे कि मुंबई से कोलकाता की ओर उड़ान निकलती है वैसी उड़ान
बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलती हुई। कौन किसी का अपना होता है तो कौन किसी का पराया होता है। छोटे चले 20-11 के बल्लेबाज केयूर के खिलाफ, और ये उठाने का प्रयास किया था, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अकलमंदी से गेंदबाजी की, छोटे ने वापसी करते हुए रुका हुआ स्कोर 47। अगली गेंद लेके तैयार, और ये गेंद अपसम को छोड़ दी हुई गेंद अंपायर हमेरियम मुड़े और एक्स्ट्रा की झोली में जाता हुआ तोहफा, और तोहफों की बदौलत से उछलता हुआ स्कोर 48, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई 20-11 प्रमुख 11 के खिलाफ। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 48, लॉस ऑफ 5 विकेट इज गॉन। छोटे चले डक्सीरेन से राइट एंड, और ये गेंद को धकेल दिया है उन्होंने लीप मिडल बाउंड्री के ऊपर। इस ओवर में धमाकेदार पारी देखने को मिली है। केयूर की ओर से गलती जीवन का पन्ना है, लेकिन रिश्ता पुरानी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना मेरे दोस्त, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए पूरी किताब मत खो देना। छोटे के ऊपर हावी बन चुके हैं केयूर, वो एनसीसी की ओर से बिलोंग करते हैं। 50 और छक्कों की बदल से उछलता हुआ स्कोर 54 रन। 60वें ओवर की आखिरी गेंद, छक्का लगा के छोटे के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। अक्लमंदी से गेंदबाजी करनी होगी छोटे को। ब्लॉकआउट में डाली, जैसे कि जसप्रीत बुमराह डालते हुए ऐसी गेंदबाजी देखने को मिली। ऐसी अक्लमंदी की जरूरत थी, लेकिन 7 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 55। तो आगे का हाल गौरंग पटेल। 60 ओवर के बाद 55 पर 5 20-11 की पारी कछुए की चाल चल रही थी। फिर मैदान पर आए केयूर टंडन, अपने गैराज से फेरारी निकाली और जिस रफ्तार से वो चला रहे हैं, बस आखिरी ओवर में वही रफ्तार की जरूरत है 20-11 को। 9 गेंदों में बना चुके हैं 26 रन, 4 लंबे छक्के जड़ चुके हैं। अब आखिरी 6 गेंदें बाकी है फाइनल की पहली पारी की। आखिरी ओवर लेकर आएंगे प्रमुख 11 के कप्तान स्मिथ साउ, और स्ट्राइक पर रहेंगे केयूर टंडन। 4 छक्के जड़ चुके हैं इस 4 के आंकड़े में, और कितना इजाफा कर पाते हैं वो तो आने वाला है ओवर ही बताएगा। स्मिथ अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे और अपनी टीम की ओर से भी आखिरी ओवर लेकर तैयार। स्मिथ साउ चले, राइट आर्म ओवर विकेट, पहली गेंद लेकर सामने केयूर टंडन, लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं बैट और बल्ले का, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। अब आखिरी 5 गेंदें यहां से बाकी है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 55 रन। 20-11 चाहेगी कि कम से कम स्कोर को 70 तक लेके जाए। आखिरी 5 गेंदों में 15 रन जोड़ ले तो एक अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएगी, क्योंकि फाइनल में प्रेशर कुछ अलग ही रहता है। साउ चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है केयूर टंडन। फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा और अब ऑफ स्ट्राइक हो जाएंगे केयूर टंडन। स्ट्राइक पर रहेंगे ओजस टंडन, जिसके बल्ले से अभी तक एक छक्का निकला है, लेकिन 7 गेंदें लगी है, माफ कीजिए 6 गेंदें लगी है 60 रन बनाने के लिए। ओजस को भी अब अपना बल्ला घुमाना होगा। साउ चले अगली गेंद लेकर, फिर से रुके, इस बार अपने रनअप से वापस अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए स्मिथ साउ। अगली गेंद लेकर चले, स्ट्राइक पर है ओजस।
और वाइड करार दिया है अंपायर ने यहां पर, काफी दिशा से भटके। इसी एक अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। साउ की अगली गेंद, सामना करेगा ओजस टंडन। फुल टॉस गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथों में खेल बैठेंगे। ये एक और झटका लगता हुआ 20-11 को ओजस टंडन के रूप में। 57 के स्कोर पे लगने वाला ये छठा झटका। अगले बल्लेबाज के रूप में उतरे हुए अभय टंडन। आखिरी 3 गेंदें बाकी है पहली पारी की। अभी तक लाजवाब गेंदबाजी करते हुए प्रमुख 11 के सारे गेंदबाज। 57 के स्कोर पर अभी भी रुका हुआ 20-11 का खेमा। आखिरी 3 गेंदों में कहां तक पहुंचते हैं वो तो देखना रहेगा। साउ फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पर रहेगा अभय टंडन। साउ चले अगली गेंद लेकर। और यहां पर क्यों टंडन स्ट्राइक पर आना चाहते थे, अभय टंडन ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया। रनआउट के रूप में एक और झटका लग चुका है 20-11 को। अब आखिरी 2 गेंदें बाकी है और स्ट्राइक पर रहेंगे क्यों टंडन, जिसके बल्ले से 4 छक्के निकल चुके हैं अब तक। साउ की अगली गेंद और एक और छक्का निकलता हुआ। 4 को कर दीजिए 5। 5 लंबे हिट निकल चुके हैं केयूर टंडन के बल्ले से। अपनी टीम को साइड के पार ले जा चुके हैं। अब आखिरी गेंद बाकी है। क्या आखिरी गेंद पर एक छक्का जोड़कर प्रमुख 11 के सामने रखेंगे 70 का स्कोर। 63 पर 60 आउट हो चुके हैं। आखिरी गेंद बाकी। स्मिथ साउ चाहेंगे कि आखिरी गेंद डॉट गेंद डालकर 20-11 को यहां ही रोक दिया जाए। देखते हैं क्या होता है। आखिरी गेंद लेकर चले साउ। और वाइट, एम्पायर ने अपनी बाहें फैला दी है। वाइट के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। एक छक्के से 20-11 70 पर पहुंच सकती है। साउ फिर से तैयार, पहली इनिंग की आखिरी गेंद लेकर चले, स्ट्राइक पर है। इस ओवर में बार बार अपने रनअप से चूक रहे स्मिथ साउ। चले आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे केयूर टंडन। और इस बार नो बॉल करार दिया है एम्पायर ने। और फिर से एक और बल्लेबाज अपना विकेट गंवाएगा केयूर को स्ट्राइक पे लाने के लिए, लेकिन केयूर स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे। और भाई टंडन यहां पर आउट होते हुए 9 बॉल और 1 रन मिलेगा, मतलब स्कोर बोर्ड में जुड़ जाएंगे 2 और रन। अब 20-11 पहुंच चुकी है 66 पर और आखिरी गेंद मिलेगी फ्री हिट। VS11 अपने 8 विकेट गंवा चुकी है। पहली पारी की आखिरी गेंद बाकी, स्ट्राइक पर है केयूर टंडन। फ्री हिट गेंद थी, हवा में खेला, आउट नहीं हो सकता। यहां पर कैच लपक लिया गया, 1 रन
रन चुराया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे और 2 रन मुकम्मल करेंगे यहां पर। इसी 2 रन के साथ विंग्स 11 की पारी थम जाएगी 68 पर। प्रमुख 11 को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए, ये चमचमाती ट्रॉफी जीतने के लिए, अपने नाम के आगे चैंपियन लगाने के लिए बनाने होंगे 69 रन। रन बनाने होंगे प्रमुख 11 को फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 69। તમારી પાસે 2G 3G 4G કે 5G કોઈ પણ જૂના ફોન બે ટુકડા જ કેમ ના હોય ફોનના લઈને આવું છે ગુજરાત મોબાઈલ બીલીમોરામાં। વાપીમાં આપણે જે ધમાકો કર્યો તે તમે જોયો જ હશે। હવે નવસારી જિલ્લામાં બીલીમોરામાં આપણે ગુજરાત મોબાઈલમાં સેમ ટુ સેમ ધમાકો કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો તમે ગણદેવી, ચીખલી, અમંગસાર કે બીલીમોરા નજીકના કોઈ પણ ગામમાં રહેતા હોય ને તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આ વિડિયો તમારા 10 મિત્રોને શેર કરી દેવો, કેમ કે ફક્ત શેર કરવાથી તમને આ ટ્રોલી બેગ તદ્દન ફ્રી મળી જવાનું છે। કેવી રીતે હું તમને સમજાવું। ફક્ત 6000 રૂપિયામાં AI પ્લસ તમે વિડિયો શેર કરીને ખરીદવા આવશો તો તમને 6000 રૂપિયાની ટ્રોલી બેગ તદ્દન ફ્રી મળી જવાની છે। એટલું જ નહીં, તમારી પાસે 2G 3G 4G કે 5G કોઈ પણ જૂના ફોન બે ટુકડા જ કેમ ના હોય ફોનના લઈને આવું છે ગુજરાત મોબાઈલ બીલીમોરામાં અને તમને તેની વેલ્યુ 5000 રૂપિયા માઇનસ થઈ જશે જો તમે V3 Pro અંકા 10 ખરીદશો, જેની કિંમત ઓનલાઈન 18000 છે પણ તમને અહીંયા મળી જશે 13000 રૂપિયામાં તમારો જૂનો ફોન આપ્યા પછી। એટલું જ નહીં, જો તમે આ વિડિયો 10 લોકોને શેર કરશો તો તમને આ ટ્રોલી બેગ પણ તદ્દન ફ્રી આપી દેવાના છે। એટલું જ નહીં, તમે Oppo, Vivo, Samsung, MI, Realme, OnePlus કે Motorola કોઈ પણ કંપનીનો ફોન ખરીદશો તો તમને એમાં 10000 રૂપિયા સુધીનું કેશબેક મળી જવાનું છે। અને એટલું જ નહીં, તમને 2000 રૂપિયા સુધી સ્ક્રેચ એન્ડ વિન ઓફર બી મળી જવાનું છે। પ્લસ તમને કે સેમસંગ ના ફોન ફાઇનાન્સ પર કે કેશ ખરીદશો તો તમને એમાં ચાર્જર તદ્દન ફ્રી મળી જવાનું છે। તો આવી જાવ ગુજરાત મોબાઈલ બીલીમોરામાં, કેમ કે ઓફર લિમિટેડ છે અને કસ્ટમર અનલિમિટેડ છે। कौन किसी का अपना होता है तो कौन किसी का पराया होता है। बन जाते रिश्ते तो दोनों खेलते हुए बाय बाय हैं। अगर फाइनल में जीत जाएंगे तो उनका तकदीर होता है। तो तकदीर के आगे आज इसी ग्राउंड के ऊपर, BFCC ग्राउंड के ऊपर किसी का चलने वाला नहीं है। गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था प्रमुख 11 के बल्लेबाज गेंदबाजों ने, बांध के रख दिया था। 4 ओवर में 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई प्रमुख 11 की सलामी जोड़ी धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करती हुई पेनिल और धवाल व्हाइट कैप वाले खिलाड़ी पेनिल और बिना कैप वाली डबल। पावर प्ले का ओवर अभी भी शुरू होने वाला है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ। ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, खेल को खेलना ही जरूरी है। दो खिलाड़ी को बाहर तैनात किया है BC11 के कप्तान डीप मिडॉन, यानी दूसरे खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर सीमा रेखा के पथरी के ऊपर तैनात किया है BC11 के कप्तान जीत टंडल ने। तो प्रमुख गेंदबाज है BC11 की ओर से विनय टंडल फ्रॉम डांडी की ओर से बिलोंग करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मैच शुरू हो चुका है।
लेफ्ट हैंड गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ विनय चले डक्सीरियन से लंबा कदम के साथ लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट करते हुए और ये गेंद को उठाने का प्रयास किया था, नीचे विकेट मौजूद, लगने वाला ये प्रमुख 11 को पहला झटका। प्रमुख बल्लेबाज आए थे पहली गेंद के ऊपर निराश मुद्रा की ओर पलटते हुए प्रेसिडेंट बॉक्स की ओर। पहली गेंद के ऊपर विनय टंडन ने कामयाबी दिलवाई 11 की टीम को। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर करो या मरो का मुकाबला है। जीत जाएंगे तो सिकंदर कहलाएंगे, लेकिन हारते हुए भी आप सिकंदर की पारी को अदा कर सकते हैं मेरे नौजवानों बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर। वन डाउन की भूमिका करने वाले बल्लेबाज सैनिल धीरे धीरे कदम के साथ सैनिल और पैनिल की जोड़ी प्रमुख 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो बिलाल आने वाला पल ही बताएगा। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर फाइनल कंपटीशन मुकाबला 20-11 और प्रमुख 11 के बीच में जारी है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम फाइनल नजारा देखता हुआ स्टेज के ऊपर से जगमगती हुई ट्रॉफी आज यहां से रवाना होने वाली है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ लेफ्ट हैंड गेंदबाजी, पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी है। दो खिलाड़ियों को बाहर तैनात किया है डीप मिड ऑन, यानी दूसरे खिलाड़ी हैं थर्मेन की ओर और ये फुल टॉस डिलीवरी डाली, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के नजदीक कलेक्ट करने में उनको कामयाबी मिली, लेकिन एक रन का इजाफा खाता खोला प्रमुख 11 के टीम ने। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ अभी नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए व्हाइट कैप वाले विनय टंडन की अगली गेंद का सामना करने के लिए। सैनिल और पेनिल गेंदबाज ने चोर बदल दिया, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट करेंगे क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज है। पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी, मिड विकेट बाउंड्री और दूसरा खिलाड़ी है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर। विनय चले, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफसाइड की ओर निकलती हुई गेंद, स्ट्रोक लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। गौर का तोहफा गिना जाएगा विनय की जोड़ी की ओर। पहले ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार, दक्षिण रेंज से लंबा कदम के साथ विनय चले और ये उठाने का प्रयास किया था उनके नीचे खिलाड़ी दीप, लगने वाला ये प्रमुख 11 को दूसरा झटका। प्रमुख बल्लेबाज आए थे वो भी निराश मुद्रा की ओर पलटते हुए प्लेमेंट बॉक्स की ओर। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आकर रुके हैं, 1 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ प्रमुख 11 20-11 के खिलाफ। यहां चेहरे नहीं इंसान पड़े जाते हैं, यह मजहब नहीं ईमान गले जाते हैं। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां गीता और कुरान एक साथ में पढ़ी जाती है। थर्ड डाउन बल्लेबाज प्रमुख 11 की ओर से धीरे धीरे कदम के साथ विकेट के ऊपर प्रस्थान करता हुआ चिराग विनय के खिलाफ। चिराग और विनय के बीच में कंपटीशन मुकाबला बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर अभी भी जारी है। पहला ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 1 लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करती हुई पहले ओवर की बाकी बची हुई गेंद का सामना करने के लिए तैयार चिराग और विनय के बीच में कंपटीशन मुकाबला अभी भी जारी है। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट विनय और ये आगे से आगे उठाने का प्रयास किया था, लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के रूप में तोहफा गिना जाएगा विनय की झोली की ओर। पहले ओवर की आखिरी गेंद शेष चिराग के लिए
रुका हुआ स्कोर 1-2, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। विनय टंडन की पावर प्ले में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, आज उन्होंने करके दिखाया है। पहले ओवर की आखिरी गेंद 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ प्रमुख 11, और ये अक्लमंदी से गेंदबाजी नहीं की और गेंद चली गई सीमा रेखा को चीरती हुई चली गई। इनिंग्स का पहला चौका और चौकों के बदल से उछलता हुआ स्कोर 5, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए, हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आगे लगे 5, लॉस ऑफ 2 विकेट इज गॉन। बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर लगा है 5 रन और 2 विकेट गंवा चुके हैं प्रमुख 11। अपने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज 0 के स्कोर पर आउट होकर चले गए। फैनिल पटेल और धवल पटेल दोनों ने ही अपना खाता नहीं खोला। लक्ष्य भले ही छोटा रखा है VS11 की इस टीम ने, लेकिन ये फाइनल मुकाबले का प्रेशर कुछ अलग ही रहेगा। अगले 7 ओवरों में जीतने के लिए बनाने होंगे 64 रन। अगला ओवर लेकर आए अभय टंडन, स्ट्राइक पर रहेंगे सैनिल, लेकिन कप्तान जीत टंडन अब भी अपनी फील्डिंग से खुश नहीं है। फील्ड में हल्की सी तब्दीली करते हुए पावर प्ले का खेल जारी है। आखिरी 1 ओवर बाकी है पावर प्ले का। जीत अब तैयार, अब ही चले अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर आएंगे सैनिल और उन्होंने खेला है क्या फील्डर वहां तक पहुंचेंगे। कप्तान खुद जी टंडन वहां पर नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे। मीडॉन से दौड़ कर आए और बाउंड्री लाइन पर लपक लिया सैनिल को। 5 के स्कोर पर लग चुका है प्रमुख 11 को एक तीसरा झटका। काफी रोचक फाइनल मुकाबला चलता हुआ। जैसी शुरुआत VS11 को अपनी बल्लेबाजी में मिली थी, वैसी ही कुछ शुरुआत प्रमुख 11 को मिली है। 5 के स्कोर पर अपने 3 बड़े बल्लेबाज गंवा चुके हैं प्रमुख 11 की यह टीम। अब अगले बल्लेबाज के रूप में उठ रहे हैं हर्ष पटेल। अभय टंडन आए और अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटका कर दिया अपनी टीम को। फिर से तैयार अभय टंडन, स्ट्राइक पर रहेंगे हर्ष पटेल। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं हर्ष, सामना करेंगे अभय का और आते ही शॉट खेला था, घुटना टेक, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात और सीधा उसके हाथों में गया और कोई गलती नहीं करी। इस बार VS11 के उस फील्डर ने 5 के स्कोर पर लग चुका है चौथा झटका। लाजवाब शुरुआत मिल चुकी है VS11 को। अभी भी पावर प्ले का खेल जारी है। दूसरे ओवर की केवल 2 गेंदें हुई है और 5 के स्कोर पर 4 बड़े विकेट गंवा दिए हैं। अब अगले बल्लेबाज के रूप में भेजा है अमित टंडन को। अभय टंडन अब हैट्रिक पर है। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके। क्या अभय टंडन फाइनल मुकाबले में हैट्रिक चटकाने वाले प्लेयर बनेंगे? वो तो अगली गेंद पर हमें पता चल जाएगा, लेकिन बल्लेबाजी के लिए उठ रहे हैं
अमित टंडेल। अब भाई चले अगली गेंद लेकर, हैट्रिक गेंद है ये, स्ट्राइक पर अमित और टॉप एज लगाए, क्या फील्डर पहुंचेगा? जी नहीं, नो मैन स्लैम में जाकर गिरेगी गेंद। एक रन के साथ यहां पर खाता खुल जाएगा अमित टंडेल का। हमारे बीच में बॉम्बे फुटवेयर के ऑनर आए हैं। मैं दीक्षित से अनुरोध करूंगा कि वो जाके उसका फूलों के साथ स्वागत करें। अभय टंडेल फिर से तैयार अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर रहेंगे चिराग टंडेल। अभय टंडेल चले अगली गेंद लेकर, अभय चले अगली गेंद लेकर, स्ट्राइक पर है चिराग और ब्लॉक होल में गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर अभय टंडेल के द्वारा, लगातार बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब। और यहां पर एक अनाउंसमेंट है, जय अंबे चाइनीज की ओर से VC11 अगर फाइनल मुकाबला जीत जाती है तो VC11 के सभी प्लेयर को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। अब भाई फिर से अच्छी गेंद, इस बार बैट काउंड्रू ने किनारे लेकर गेंद फाइनल की दिशा में जाती है, दूसरे रन के लिए दौड़े, क्या पूरा कर पाएंगे? जी हां, 2 रन पूरा कर लेंगे यहां पर दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अभय टंडेल तैयार, पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर चले, स्ट्राइक पर रहेगा चिराग टंडेल। इस बार बेहतरीन शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया है चौका। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर मिल जाएगा चौका। इसके साथ 2 ओवर के बाद प्रमुख 11 पहुंचेगी 12 रन पर। अब यहां से प्रमुख 11 को अगर यह मुकाबला जीतना हो तो 36 गेंदों में बनाने होंगे 57 रन। जब VC11 की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो पावर प्ले में उन्होंने रन बनाए थे 11 रन। जवाब में 1 रन आगे चल रही है प्रमुख 11 की टीम। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ और ये तो ऑफसाइड की ओर निकलती हुई गेंद, रुका हुआ स्कोर 12 रन। तीसरा ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ सुमित अपना खुद का पहला, टीम की ओर से तीसरा, और ये गेंद को खेल दिया असली मैदान के क्षेत्र के ऊपर। पार्थ मौजूद है, कोई गुंजाइश नहीं की, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए प्रमुख 11 की झोड़ी को। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करते हुए सुमित की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार दक्षिण से, और ये गेंद स्ट्रोक लेना चाहते थे लेकिन एंड वक्त के ऊपर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के रूप में तोहफा गिना जाएगा सुमित की झोली की ओर। रुका हुआ स्कोर है 12
और ये लाजवाब शॉट पॉइंट की ओर दर्शनीय शॉट, जैसे कि विराट कोहली का स्ट्रोक निकलता है वैसा स्ट्रोक बीएफसीसी ग्राउंड के ऊपर चिराग के बल्ले से निकलता हुआ और चौकों के बदले से उछलता हुआ स्कोर 17 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। फाइनल मुकदमा पेश करता हुआ तीसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ ये जोड़ी प्रमुख 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल सुमित चले दक्षिण से स्टंप को क्रॉस किया उन्होंने और ये ब्लॉक ऑन मैदानी सलमान दिया, गेंद को ढकेल दिया सीले मैदान के क्षेत्र के ऊपर, लेकिन 1 रन से ये जोड़ी को रोक नहीं पाएंगे। 1 रन से उछलता हुआ स्कोर 18 रन। तीसरा ओवर प्रगति के दौड़े के ऊपर चलता हुआ नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर आए। फाइनल मुकदमा पेश करता हुआ ये मैच का माहौल कचाकच भरा हुआ स्टेडियम। सुमित चले स्टंप को क्रॉस किया और ये लाजवाब शॉट डीप एक्स्ट्रा पॉइंट कवर बाउंड्री की ओर रोकने का प्रयास किया था, लेकिन हैंडवर्क के ऊपर सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई और 4 रनों के बदलों से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो खुद न खुद किनारे बदल जाते हैं। दिशा बदलनी होगी, बल्ला खोलना होगा, टीम में काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, टीम में कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। मिसाल जैसी पारी आपको खेलनी होगी। अब लेकिन लेके आए जीत अपना खुद का पहला। 3 ओवर के बाद 22 रन बन चुके हैं। अगला ओवर लेकर आएंगे विस 11 के कप्तान जीत टंडन। बीएफसीसी क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला चलता हुआ कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का फाइनल मैच। सामने है चिराग और काफी बाहर गेंद कर बैठे जीत टंडन। वाइड का इशारा एम्पायर का। बीएफसीसी क्रिकेट ग्राउंड के हर कोने में दर्शक ही दर्शक, दर्शकों से खचाखच भरा इस मैदान पर फाइनल मुकाबला चलता हुआ। जीत की अगली गेंद, इस बार अच्छी वापसी जीत टंडन के द्वारा। पहली गेंद वाइड रही थी, लेकिन इस बार हल्की सी अंदर डाली। डॉट गेंद रहेगी यहां पर। स्कोर बोर्ड अभी भी रुका हुआ 23 पर। जीत टंडन फिर से तैयार अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है चिराग, इस बार कट कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, सीधा फील्डर के हाथों में जाएगी। केवल 1 रन मिलेगा यहां पर चिराग टंडन को। चिराग टंडन अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। अब तक 10 गेंदों में 16 रन बनाकर 3 चौके निकल चुके हैं चिराग के बल्ले से और उसका साथ दे रहे अभी टंडन 4 गेंदों में 6 रन बनाकर। जीत टंडन अविट के लिए फील्ड में तकदीली करते हुए, अविट टंडन जो कि डलाई से बिलोंग करते हैं। देखते हैं जीत टंडन पर क्या अविट भारी पड़ते हैं या फिर अविट पर जीत। जीत चले अगली गेंद लेकर। बड़े हिट का प्रयास किया था अविट टंडन ने, लेकिन पूरी तरीके से चूके। सीधा विकेट कीपर के दस्तान में जाती हुई गेंद, एक और डॉट गेंद। जीत चले अगली गेंद लेकर। सामना करेंगे अविट। एक बार फिर से वही प्रयास और एक बार फिर से वही नतीजा, एक और डॉट गेंद। जीत टंडन चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है अविट, इस बार अच्छा शॉट कवर की दिशा में खेल दिया और गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई चली जाएगी 4 रनों के लिए। अविट की पारी का ये दूसरा चौका। इस चौके के साथ प्रमुख 11 पहुंच जाएगी 28 रन पर। अभी भी चौथे ओवर की आखिरी गेंद बाकी।
यहां से जीतने के लिए बनाने होंगे 25 गेंदों में 41 रन। इस समय दोनों ही टीम बराबर खड़ी हुई है। ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ 25 गेंदों में चाहिए 41 रन। जीत टंडन तैयार, अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेगा अमित टंडन। जीत टंडन भी अपने रनअप से चूके वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए चले आखिरी गेंद लेकर, सामना करेगा अमित टंडन। इस बार ऑन साइड पे धकेल दिया, एक रन काफी तेजी से चुराया, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा वहां पर अमित टंडन को। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर लगा है 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा 4 ओवर के बाद। आखिरी 4 ओवर में जीतने के लिए बनाने होंगे 40 रन। रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा 10 का। हर एक ओवर में 10 रन बनाने होंगे प्रमुख 11 को, ताकि वो फाइनल मुकाबला जीत पाए। जब 20-11 बल्लेबाजी कर रही थी तब 4 ओवर में उन्होंने लगाए थे 20 रन। अभी 9 रन आगे चल रही है प्रमुख 11 की टीम, लेकिन पिछले 4 ओवर में उन्होंने 48 रन बनाए थे। वो तूफान आया था एविट नाम का, लेकिन वो तूफान की जरूरत है प्रमुख 11 के बल्लेबाज को। बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, मेहनत का श्लोक बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मुमताज नहीं होते। किसी ने परमात्मा से पूछा कि सबसे नजदीक तो मेरा कौन है, तब परमात्मा ने बताया कि जिस इंसान में बदला लेने की ताकत हो, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग हर इंसान को हारने नहीं देगा। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर को जिंदा रखिए। आप जिंदगी में सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन जीतने की उम्मीद को इसी ग्राउंड के ऊपर जिंदा रखिए मेरे नौजवानों। पूरी जान की बाजी यहां पे ठोकनी होगी ये फाइनल किताब जीतने के लिए। प्लेयरों से निवेदन है कि ज्यादा समय ना ले, क्योंकि फाइनल मुकाबला चलता हुआ, ज्यादा देरी ना करे। आखिरी 4 ओवर बाकी है और 4 ओवर में जीतने के लिए बनाने होंगे 40 रन। अगला ओवर लेकर आए अभय टंडन। अभय टंडन अपना खुद का दूसरा यानी टीम की ओर से 5वां ओवर दक्षिण से लंबा कदम के साथ राइट एंड ओवर 2 विकेट करते हुए एबिट के खिलाफ, एबिट और अभय के बीच में, और ये गेंद ऑफसाइड की ओर डाली। स्ट्रोक लेना चाहते थे शॉर्ट पॉइंट की ओर, लेकिन एंड वक्त के ओर उनके बल्ले ने गेंद को धोखा दिया और गेंद डॉट के रूप में पेश किया है अभय ने अपनी झोली की ओर। रोका हुआ स्कोर प्रमुख 11 का 69 रनों का लक्ष्य का पीछा करता हुआ। लाजवाब शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट, डीप एक्स्ट्रा पॉइंट बाउंड्री, सीमा रेखा को चीरती हुई गेंद निकल गई। एविट टंडन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका और चौकों की मदद से उछलता हुआ स्कोर 33 रन। अब भाई चले ऑफसाइड की ओर अकलमंदी से गेंदबाजी करते हुए अभय एविट के खिलाफ। चिराग और एविट की जोड़ी प्रमुख 11 को कितने लक्ष्य की ओर लेके जाएगी वो तो फिलहाल आने वाला पल ही बताएगा। हालांकि स्कोर बोर्ड के ऊपर आगे लगे 3 लॉस ऑफ 4 विकेट इज गॉन। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी भी सराहना करे उतनी कम है। वर्ल्ड ग्रेट डिलीवरी, वर्ल्ड फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम अभय। 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करता हुआ 33 का आंकड़ा पार करती हुई, और ये गेंद को खेल दिया उन्होंने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन लाजवाब फील्डिंग का नमूना पेश किया। 1 रन का तोहफा, 1 रन से ये जोड़ी को रोक नहीं पाएंगे 20-11 की टीम। उछलता हुआ स्कोर 34 रन। 5वां ओवर प्रगति के दौरे के ऊपर चलता हुआ, कचाकच भरा हुआ स्टेडियम, फाइनल नजारा देखता हुआ अभय चले।
और ये गेंद को धकेल दिया उन्होंने सीधी मिडॉन के क्षेत्र को सीमा रेखा को चीरती हुई निकल गई। और चौकों के बदले से बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। 5 ओवर का कोटा खत्म करने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर आंकड़े लगे 38, 69 रनों के लक्ष्य का पीछा करता हुआ। हालांकि 18 गेंदे 31 रनों की जरूरत है ये कारनामा अपने नाम करने के लिए। प्रति ओवर 10 के रफ्तार से रन का तोहफा अर्जित करना होगा प्रमोद 11 को यहां से वापसी करनी हो तो। इस ओवर से पहले रिक्वायर्ड रन रेट 10 का था, लेकिन इस ओवर में केवल 9 रन आए हैं। अब अगले 3 ओवर में जीतने के लिए बनाने होंगे 31 रन और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे विंस 11 के कप्तान जीत टंडेल। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। स्ट्राइक पर रहेगा विट टंडेल। 13 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद। जीत चला अगली गेंद लेकर। इस बार कट कर यह गेंद पॉइंट की दिशा में जाती है, काफी तेज। बीएफसीसी क्रिकेट का आउटफील्ड काफी तेज, मिल जाएगा चौका। अविट की पारी का चौका प्रमुख 11 पहुंच जाएगी 42 पर। अविट और चिराग किए पार्टनरशिप पहुंच चुके 37 पर। दोनों ने मिलाकर 23 गेंदें खेली है। जीत टंडेल फिर से तैयार अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है अविट टंडेल। इस बार ग्राउंड शॉट खेला है, वहां पर फील्डर जब तक पहुंचे 1 रन चुराया और विकेटों के बीच में काफी तेज दोनों ही बल्लेबाज हाथ में से दूसरा रन चुरा लिया। कप्तान काफी नाखुश दिखते हुए जीत टंडेल यहां पर अपने फील्डर से। इसी 2 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 44 रन। 16 गेंदों में यहां से जीतने के लिए बनाने होंगे 25 रन। जीत चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर रह गया अविट। इस बार फिर से कट करना चाहते थे, बाहरी शॉर्ट थर्डमैन का फील्डर जब तक गेंद को पकड़े 1 रन चुराने में कामयाबी मिलेगी अमित टंडेल को। इस सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है 45 रन। जीत चले अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर रहेगा चिराग। इस बार सीधा खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद रहा जब तक गेंद को पकड़े। 1 रन पूरा करने के दोनों ही बल्लेबाज। चिराग टंडेल चाहते थे दूसरा रन चुराने को, लेकिन नहीं मिल पाएगा। यहां पर सिंगल से ही संतोष मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 46 रन। जीत चले अगली गेंद लेकर। सामना करेगा अविट। इस बार बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में खेला है, लेकिन वहां पर पहुंच जाएगा राज टंडेल। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट एक बार फिर से देखने को मिली दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 2 रन फिर से चुरा लिए। इस 2 के साथ अब पहुंच चुके 48 के स्कोर पर। 6 ओवर की आखिरी गेंद बाकी। जीत चले अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर। स्ट्राइक पर है अविट और इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं। साइड बैट का बाहरी किनारा लगा था। 1 रन मिल जाएगा यहां पर अविट को। इसी के साथ 6वां ओवर यहां पर समाप्त हो जाएगा। स्कोर हुआ है 49 पर 4। अब यहां से जीतने के लिए प्रमुख 11 को बनाने होंगे 20 रन। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है। अगले 2 ओवर में 10-10 रन बनाने होंगे। यह फाइनल मुकाबला है, किसी भी और मुकाबला झुक सकता है। एक अच्छी ओवर, 1 विकेट गेम का नतीजा पलट सकती है। देखना रहेगा जीत टंडेल अगले ओवर की जिम्मेदारी किसको सौंपेंगे। विनय टंडेल की अभी 1 ओवर बाकी है।
और एक ओवर बाकी है सुमित टंडल की। जीत टंडल ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज विनय टंडल को गेंद थमा दी है। अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है आखिरी ओवर से पहले आखिरी का आखिरी जो ओवर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और जीत टंडल का भी वही मानना। अपने सबसे काबिल गेंदबाज को गेंद थमा दी है। अब चाहिए 12 गेंदों में 20 रन। सबसे अनुभवी गेंदबाज इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े उम्र के गेंदबाज विनय टंडल पहली गेंद लेकर चले, स्ट्राइक पर रहेंगे। अभी टंडल सीधा खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर भाई टंडल खड़े हैं, केवल 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ प्रमुख 11 अपने 50 रन पूरे कर लेगी। अब यहां से 11 गेंदों में चाहिए 19 रन। विनय टंडल चले अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर। इस बार हवाई फायर और गेंद जाएगी सीधा दर्शकों के पास। चिराग टंडल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। स्कोर पहुंच चुका है 56 रन। अब यहां से 10 गेंदों में केवल 13 रन चाहिए प्रमुख 11 को कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का चैंपियन बनने के लिए। और इस छक्के के साथ पार्टनरशिप 50 को पार कर लेगी। 30 गेंदों में इन दोनों ने जोड़ लिए 51 रन। लाजवाब पार्टनरशिप दोनों के द्वारा। 10 गेंदे 13 रन। विनय टंडल फिर से तैयार अगली गेंद लेकर। स्ट्राइक पर रहेगा चिराग टंडल। इस बार कट किया, लेकिन पॉइंट को फील्डर को चकमा देकर गेंद चली जाएगी बाउंड्री की ओर। एक और चौका निकलता हुआ चिराग टंडल के बल्ले से। 5 वहां पर फील्डर थे और गलती कर बैठे। इस चौके के साथ प्रमुख 11 फाइनल मुकाबला जीतने के और करीब पहुंचती हुई। अब चाहिए 9 गेंदों में 9 रन। विनय टंडल चले अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से हवाई फायर और फील्डर बनकर रह जाएगा दर्शक। दर्शक बन गए फील्डर। छक्के के साथ प्रमुख 11 केवल 3 रन दूर है ये फाइनल मुकाबला जीतने से, कोस्टल हाईवे चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का चैंपियन कहलाने से। 8 गेंदें बाकी है, चाहिए 3 रन। विनय चले अगली गेंद लेकर। और हवाई फायर और विजय छक्के के साथ चिराग टंडल ने चैंपियन बना दिया है। चैंपियन बना दिया है प्रमुख 11 को। ये जो बल्लेबाज थे वो विनय थे। स्कोर बोर्ड पर कब से चिराग टंडल का नाम चल रहा था, लेकिन प्रमुख 11 के खेमे में खुशियों का माहौल।